हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होम्यो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मीन्स एनी अल्टरेशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। इनको बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक एमेनोरिया मीन्स अब्सेंस ऑफ मेंसेस, या प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार का होता है। दूसरा होता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंसेस, यानी वह पीरियड्स जिसमें हैवी पेन होता है। तीसरा होता है मेनोरेजिया, यानी हैवी ब्लीडिंग होती है। हैवी ब्लीडिंग इन द सेंस ब्लड ज़्यादा जाता है या फिर प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, यानी काफ़ी लंबे समय तक जाती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको अमनोरिया के विषय में बताया, आज डिस्मेनोरिया के विषय में बताऊंगा। डिस्मेनोरिया मीन्स एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं, पेट में मरोड़ होती है और पेल्विक रीजन में पेन होता है, और या मेंसेस के साथ पेन होता है। कुछ लोगों में मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो पेन बंद हो जाता है, कुछ लोगों को काफ़ी होता है, और कुछ लोगों में बहुत हैवी ब्लीडिंग भी होती है। कभी कभी ये क्लॉट्स के साथ होती है, कुछ क्लॉट्स पास होते हैं, तब भी यह ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और पेनफुल होती है। कुछ लोग इसे बियर कर लेते हैं, यानी पेन इस सच एक्सटेंट तक नहीं होता जिससे कि वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पेन होता है जिससे वो किसी भी प्रकार के कोई काम वगैरह नहीं कर सकते, या पेन रेडिएट करके मूव करके पीछे बैक की साइड में भी जाता है और नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी पैरों में, थाई में भी पहुंचता है। कुछ लोगों को इसमें वॉमिटिंग की भी फीलिंग होती है, वॉमिटिंग हो भी जाती है, चक्कर आते हैं और वीकनेस भी रहती है, और कुछ लोग सर दर्द या माइल्ड फीवर की भी शिकायत करते हैं। यह तो हो गए इसके सिम्टम्स। और इसमें क्या क्या कारण हो सकता है, क्या कॉज होता है जिसमें ये डिस्मेनोरिया होता है। उसमें सर्वप्रथम काज होता है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वहाँ जो इम्प्लांट हो जाता है वो पेल्विक के दूसरे हिस्सों में कभी इम्प्लांट कर जाता है। यह डिस्मेनोरिया का बहुत बड़ा कारण होता है, या मोस्ट कॉमन काज होता है एंडोमेट्रियोसिस यानी डिस्मेनोरिया का। दूसरा काज होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड। कुछ लोगों के बच्चेदानी में गांठें होती हैं, तब भी यह बहुत पेनफुल होता है। कुछ लोगों में सर्वाइकल स्टेनोसिस होती है, यानी जो सर्विक्स का मुंह होता है वह प्रॉपर खुलता नहीं है और पेन करता है। कुछ लोगों में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसके जेनाइटल ट्रैक्ट जो होता है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट होती है। कुछ लेडीज़ में लोअर एब्डोमेन में यानी पेल्विक में सूजन रहती है, जिसे क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पीआईडी भी कहते हैं। कुछ पेल्विक एडहेशन हो जाता है, यानी कभी कभी कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के कारण उसमें स्कार बन जाते हैं और वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी उसके जो पैसेज है उसमें रुकावट होती है, तब भी मेंसेस बहुत पेनफुल होता है। इसके अलावा कुछ एब्डोमिनल प्रॉब्लम भी होती है। उनमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। जिन लोगों को इसकी शिकायत है उनमें भी डिस्मेनोरिया पाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में आंतों की टीबी पाई जाती है, क्रॉन्स डिजीज कहते हैं, या अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, उनमें भी यह प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ लोगों में ओवेरियन सिस्ट होती है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, तब भी यह पेनफुल होता है। इसके अलावा कुछ लोगों में इम्परफोरेट हाइमेन होती है, यानी हाइमेन में जो परफोरेशन होता है इस साइज का नहीं होता जिससे कि ब्लड क्लॉट वगैरह आसानी से निकल जाएं, तब भी यह पेनफुल होता है। कुछ पेल्विक इन्फेक्शन होते हैं, उनमें से कारण भी जिससे सिफिलिस या गोनोरिया के कारण भी इसमें दिक्कत होती है। एक अन्य कारण है जिसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी जो महिलाएं जिनमें कॉपर टी लगी होती है उनमें भी डिस्मेनोरिया होने की संभावनाएं
काफ़ी होती है, यानी उनमें भी मेंसेस काफ़ी पेनफुल होते हैं। होम्योपैथी में डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस का बहुत इफेक्टिव ढंग से ट्रीटमेंट संभव है। कुछ दवाएं जो इस पेन को ठीक करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, उनमें सर्वप्रथम दवा है मैग्नीशिया फास। मैग्नीशिया फास अमूमन पेट दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो इस समस्या में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। वैसे जो भी पेन जिसमें सिकाई करने से लाभ होता है या पेन में कमी आती है, उसमें मैग्नीशिया फास बहुत अच्छा काम करती है। मैग्नीशिया फास डिस्मेनोरिया के केस में 1 mg की पोटेंसी में दिन में 3 बार देने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक दूसरी दवा है कॉलोफिलम। कॉलोफिलम 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार या उस केस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जिसमें सर्वाइकल स्टेनोसिस होती है, यानी जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती और पैसेज को सुलभ नहीं कराती, उसमें यह कॉलोफिलम बहुत अच्छा काम करती है। और जो मेंसेस होता है उसमें जो क्लॉट भी होता है उसमें भी यह दवा काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक दवा आती है ज़ैंथोजाइलम। ज़ैंथोजाइलम मदर टिंचर में 15 से 20 बूंद जैसे ही आपको पेन स्टार्ट होने लगे वैसे ही यह दवा देने से स्टार्ट कर देने से आपके पीरियड बहुत आसानी से हो जाते हैं और आपको पेन का एहसास भी नहीं होता है। इसके अलावा होम्योपैथी में एक दवा जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बनी बनाई आती है, SBL कंपनी की है, डिस्मिन टैबलेट। ये बड़ी गोलियों में भी और छोटी गोलियों में भी उपलब्ध होती है, आपको जैसी मिल जाए। अगर बड़ी गोलियां हैं तो इसकी 2-2 टैब दिन में 3 से 4 बार लेने से, अगर यह छोटी गोलियों में उपलब्ध है तो 4 से 6 गोली दिन में 4 बार लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। यह डिस्मिन टैबलेट मेंसेस स्टार्ट होने से पूर्व जैसे ही आपको एहसास हो कि पेन स्टार्ट हो रहा है वैसे ही स्टार्ट कर दें तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है।